श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन, यम नियम आसन प्राण प्राणायाम, 10 विधि, प्राणों को जीतने की महिमा, प्रत्याहार, धारण, धारणा, ध्यान और समाधि का निरूपण। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपने ज्ञान और क्रिया और शरीर का संक्षिप्त सार उठ उद्धट करके मुझे सुनाया। ये सब श्रुति के समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना है। अब मैं अधिकार, अंग, विधि और प्रयोजन प्रयोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि का अभ्यास करने के पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अतः आप योग का ऐसा कोई साधन बताइए जिसे शीघ्र सिद्धि सिद्ध सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती न होना पड़े पड़े योग का वह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिए उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेदों का तारतम्य क्या है। उपमन्यु जी बोले, श्री कृष्ण, तुम सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो। तुम्हारे ये प्रश्न बहुत ही उचित है, इसीलिए मैं इन सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जिसकी जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे चीज की भगवान शिव में जो निश्चित वृत्ति है, उसी को संक्षेप योग कहा गया है। वह योग 5 प्रकार का है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्र जप के अभ्यास वश मंत्र के वाच्यार्थ में स्थित हुई ये विषय प्रेत जो मन की वृत्ति है, उसका नाम मंत्र योग है। मन की वही वृत्ति सब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भाव योग कहलाता है, जिससे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का अवयव विलीन तिरोहित हो जाता है। उसे अभाव योग कहा गया है, क्योंकि उस समय सत वस्तु का भी भान भान नहीं होता, जिससे एकमात्र उपाधि शून्य विशेष भाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति सीमयी हो जाती है। उसे महायोग कहते हैं। देखे और सुने गए लौकिक और परलौकिक विषयों की ओर से जिसका मन विरक्त हो गया हो उसी का योग में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं। लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों को दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदाई से दर्शन करने से मन विरक्त होता है। प्राय सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं: यम नियम, स्वास्तिक आदि, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये थोड़े थोड़े में योग के 6 लक्षण है। शिव शास्त्र में इनके पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं। अन्य शिवागमन गमों में विशेषत कार्मिक आदि आदि में योग शास्त्रों में और किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य चर्य और अप्रिय, इन्हें इन्हें सत्पुरुषों ने यम कहा है। इस प्रकार यम 5 अवयवों के योग से युक्त है: शौच, संतोष, तप, जप, स्वाध्याय और प्रणिधान। इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योगांगों के नियम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि नियम अपने अंशों के भेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 भेद कहे गए हैं: स्वास्तिक आसन, पंडासन, अर्धशंडासन, वीरासन, योगासन, प्रसादितासन, पर्यंकासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन। अपने शरीर में प्रकट हुई ये जो वायु है उसको प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही उसका आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं, जैसे पूरक और कुंभक। नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे से उद्देश्य वायु को बाहर निकालने, इस क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका छिद्र के द्वारा ब्रह्मा वायु से शरीर को दौड़ने की पार्टी भर ले। इसमें वायु के रूप पूरक की कीवा होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। जब शारीरिक भीतर की कि वायु को न तो छोड़ता है और न बाहर की वायु को ग्रहण करता है। केवल केवल भरे हुए गधे की भांति अविचल भाव से स्थिर रहता है। तब उसे
को कुंभक नाम दिया जाता है। योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि तीनों प्राणायामों को न तो बहुत जल्दी जल्दी करे और न बहुत देर से करे। साधक के लिए उद्यत हो और कर्म योग से उसका अभ्यास करे। रेचक आदि में नागेश्वर पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है उसे हमेशा से उठ कर्म करते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि के क्रम क्रम से प्राणायाम चार प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारक में से ये पेड़ बनते हैं। चार पेड़ों में से जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम है, ये प्रथम उद्गात कहा गया है। इससे 12 मात्राएं होती है। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्गात है, उसमें उसमें 24 मात्राएं होती है। उसमें उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्गात है, उसमें 36 मात्राएं होती हैं। उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है, वह वह पूरब में स्वेट और काम्य आदि का जनक होता है। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांस, नेत्रों में आंसुपात, जलपंथी और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटने के चारों ओर प्रदक्षिण करें से न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे धीरे टकी बजाय घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक छुटकी बजती है, उसका समय का मान एक मात्रा है। मात्राओं को सदा जानना चाहिए। उद्गात क्रम भोग से नाड़ी शोध पूर्वक करना चाहिए। प्राणायाम के दो भेद बताए गए हैं, अर्गम अर्गम और सरगम। जप और ध्यान के बिना किया गया दम कहलाता है, तथा जप तथा ध्यान के सहयोग से किए जाने वाले प्राणायाम को संकल्प कहते हैं। अर्गम से प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है। इसीलिए योगीजन अदम प्राणायाम किया करते हैं। प्राण विजयी पाई जाती है। प्राण आह्वान ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बताना चाहता हूँ। समान उड़ान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकल, देव और तरंजय, ये 10 प्राण वायु हैं। प्राण परवान करता है, इसीलिए इसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती हुई उनमें व्याप्त रहती है, उसका नाम व्यान है। जो वायु मल स्थानों को उत्तेजित करती है, उसकी 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 उड़ान संख्या है। जो वायु सब अंगों की समभाव से ले चलती है, वह अपने उस संबंध व रूप क्रम से लगान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने में कारणभूत वायु को नाक कहा गया है। आँख खोलने के व्यापार में क्रम नामक वायु की स्थिति है। सीख में करकल और जमाई में देवदत्त नामक वायु की स्थिति धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में बात करती है। वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। इसमें अभ्यास में लाया हुआ यह प्राणायाम जब उचित परिमाण या मात्रा से युक्त हो जाता है, तब वह कृतार्थ के सारे दोषों को दम कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है। प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे प्रकट होने वाले सीनों को अच्छी तरह देखे। पहली बार वह होती है कि निष्ठा मूत्र और कफ की मात्राएं बढ़ने लगती हैं। अधिक भोजन करने की शक्ति हो जाती है और प्योर पीलम से जान चढ़ती है। हल्कापन आता है, शीघ्र चलने की शक्ति प्रकट होती है, हृदय में उत्साह बढ़ता है, स्वर में मिठास आती है, संबंध में लोगों का नाश होता है, बल, नेत्र और सौंदर्य होती है। धरती मेघ का ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा समाज आता हूँ। मात्र सीवी स्थान है, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे स्थानों में त्रिविध दोष विद्यमान है। किसी नियमित काल तक स्थान स्वरूप शिव में स्थापित हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत न हो तो धारण की सीढ़ी समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा से ही स्थिर होता है, इसीलिए यह धारणा के अभ्यास से मन
को ढील बनाए। अब ध्यान की व्याख्या करते हैं। ध्यान में ढेर चिंता यह धातु माना गया है। इसी धातु से प्रयुक्त प्रत्यय करने पर ध्यान की सीढ़ी होती है। अतः विक्षेप रहित चित्त से जो शिव का बारंबार चिंतन किया जाता है, उसी का नाम ध्यान है। ध्येय में स्थित हुए शीत की जो ध्येयाकार वृत्ति होती है और बीच में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालती, उस ध्येयाकार वृत्ति का प्रवाह रूप से बना रहता है, ध्यान कहलाता है। दूसरी सब वस्तुओं को छोड़कर केवल कल्याणकारी परम देव देवेश्वर शिव का ही ध्यान करना चाहिए। वे ही सबके परम ध्येय हैं। यह अटल वेद की श्रुति का अंतिम निर्णय है। इसी प्रकार शिवा देवी भी परम ध्येय हैं। ये दोनों शिवा और श्री संपूर्ण भूतों में व्याप्त है। श्रुति स्मृति एवं शास्त्रों से ये सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक, सर्वदा उदित, सर्वज्ञ एवं नाना रूपों में निरंतर ध्यान करने योग्य है। इस ध्यान के दो प्रयोजन जानने चाहिए। पहला है मोक्ष और दूसरा है प्रयोजन अनिमा आदि सिद्धियों की उपलब्धि। ध्यान ध्याता ध्यान ध्याता ध्यान ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चारों को अच्छी तरह जानकर योगी बेटा पुरुष योग का अभ्यास करे, जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, समाशील, ममता रहित तथा सदा उत्साह रखने वाला है। ऐसा ही पुरुष ध्याता का गया है, अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। साधु को चाहिए कि वह जप से थकने पर फिर ध्यान करे और ध्यान से थक जाने पर पुनः जप करे। इस तरह जप और ध्यान में लगे हुए पुरुष का योग जल्दी सिद्ध होता है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का ध्यान होता है और 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि को योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि से सप्तवृत्ति का प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल ध्येय स्वरूप भासता है, ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थिर रहता है और ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में शीत को लगा कर सुस्थिर भाव से उसे देखता है और बुझी हुई आग के समान शांत रहता है, वह समाधि स्थिर कहलाता है। वह न सुनता है, न न न सूंघता है, न बोलता है, न देखता है, न स्पर्श का अनुभव करता है, न मन से संकल्प विकल्प करता है, न उसमें अभिमान की वृत्ति का उदय होता है, और न वह वृत्ति के द्वारा ही कुछ समझता है। केवल काष्ठ की भांति स्थित रहता है। इस तरह शिव में लीन स्थित हुए योगी को यह समाधिस्थ कहा जाता है। जैसे जैसे रहित स्थान में रुका हुआ दीपक कभी हिलता नहीं, निष्पद बना रहता है, उसी तरह समाधिस्थ शुद्ध सिद्ध योगी भी उसी समाधि से कभी विचलित नहीं होता, सुस्थिर भाव से स्थिर रहता है। इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।